आप आज 12th के बायोलॉजी का एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे और आप जानना चाहते होंगे कि मैं कितना ऑब्जेक्टिव सही किया और मैं कितना गलत किया। देखो मैंने क्या किया, आपके लिए आंसर शीट तैयार किया है और आप आइए और अपने आंसर को मिला लीजिए और सेटिस्फाइड हो जाइए कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव को सही किया है। मेरे पास जो है वह सेट डी है 2026 का, जो आज आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं। आइए देखते हैं, आप मिलाइएगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप सही किएगा आप मिला लीजिए। उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 पर। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। आप याद रखिएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ। थोड़ा सा नीचे। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन नजर आता है ना क्लियर जी? हाँ, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहक के द्वारा संचित होती है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चा, याद रखना। ये बी और सी दोनों। बी में क्या है? तो बी में है मलेरिया और सी में है फाइलेरिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित इंटरफेरा फेरॉन किस प्रकार का रोध है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, साइटोकाइन रोध। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, कथन लिखित में से कौन सी कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा 5 का आंसर नंबर होगा ए, बी लसीकानु। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, कहता है कि निरोग और स्वीकृति को रोकने के लिए एक रोगी को क्या लेना पड़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिरक्षा निरोधक। फैक्ट में क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्राथमिक लसीकाव अंग है। याद रखिएगा विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा एवं थाइमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद कहते हैं यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। याद रखिएगा ए पर पावर ए और आई पर पावर ए और आई पर पावर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि पौधों का जीनोटाइप ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी है, तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्रोमोसोमी विकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, हीमोफीलिया। याद रखिएगा स्टूडेंट, हीमोफीलिया। आप चेक कर लीजिएगा, देखिए चेक करिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना गलती किया कितना सही किया। अगर आप ये चीज़ को चेक नहीं कर पाइएगा तो फिर आप एग्जाम में कल आप जाकर गलती कर लीजिएगा। तो आज अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप जो चाह रहे थे सच में आप वो सही मार कर भी गलती मार दी, तो आप उसको प्लीज़ सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी होगा। कथन निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। एक नंबर प्रभाविता का नियम होगा। उसके बाद कथा कि जीवाश्म में किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्नेय चट्टान। याद रखिएगा, नहीं सॉरी, ये अग्नेय चट्टान नहीं, अवसादी चट्टान होगा। याद रखिएगा ये अवसादी चट्टान, ये गलत है, अग्नेय चट्टान ये होगा अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आइए 14 नंबर, जानवरों में निम्नलिखित में कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, सरीसृप एवं स्तनधारी का हृदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 15 नंबर, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डैश अणु है, हाइड्रोफिलिक अणु है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ई ओलाई। कहता कि बीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता। ऑप्शन नंबर ए होगा, बीटी जीव 20 प्रोटीन एवं एक निष्क्रिय प्राक जीव 20 के रूप में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता कि सुकृमि मोलाबडी गाइड इनकोनेशिया तंबाकू पौधे में संक्रमित रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि 19 नंबर, 19 का आप याद रखिएगा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आप 19 नंबर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके पास होगा। 20 नंबर कहता कि आप 20 नंबर क्वेश्चन जा करके पढ़ लीजिए। क्या कहता है, एक अमेरिकन कंपनी 1997 में भारतीय बासमती चावल को आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अर्ध बौनी चावल की किस्म। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़िएगा, ठीक है। मेरा सेट डी है, उसका आंसर होगा बी, अल्फा लेक्टो एल्बुमिन। उसके बाद 22 का क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो उसका आंसर होगा सी, होमो एक्टस। आप 23 का पढ़िएगा तो उसका क्वेश्चन का आंसर होगा बी,
पर मी एज, याद रखिएगा स्टूडेंट। 23 का आंसर मिला लीजिए। क्या कहता है 24 का आंसर होगा बी, वाटसन तथा क्रिक, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 25 पर, कहता है 25 का आंसर होगा ए बी दोनों, ए और बी में क्या होगा आप आंसर देख लीजिए। उसके बाद 26 नंबर में, 26 नंबर का आंसर होगा बी, 26 का आंसर देख लीजिए। 26 में क्या आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा। 27 नंबर कहता अब 27 का आंसर होगा सी, आच्छादन। उसके बाद 28 का आंसर होगा आपको सी, अपहंसित। उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट 29 का आंसर होगा बी, स्टेनले कोहेन। 30 का आंसर होगा ए, 30 का आंसर ए होगा, देख लीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं, ये मेरे पास डी सेट है। 31 का आंसर होगा बी, 31 का आंसर बी होगा। उसके बाद 32 का आंसर सी होगा। उसके बाद 33 का आंसर ए होगा, 33 का आंसर ए होगा। 34 का आंसर बी होगा, 34 का आंसर बी होगा, याद रखिएगा। उसके बाद 35 का आंसर सी होगा, 35 का आंसर सी, यानी कौन सी, आयरो, सी होगा। उसके बाद क्या होगा 36 का आंसर सी होगा, सी। उसके बाद हो जाएगा 37 का आंसर क्या होगा डी, ए बी दोनों। 38 का आंसर होगा ए बी दोनों, डी। उसके बाद है 39 का आंसर होगा डी, इनमें सभी। घास, इसमें होगा 40 का आंसर होगा डी। 41 का आंसर होगा ए, 41 का आंसर ये होगा। 42 का आंसर बी होगा, 42 का आंसर बी। 43 का आंसर सी होगा, 43 का आंसर सी, याद रखिए। 44 का आंसर सी होगा स्टूडेंट, 44 का सी। 45 का आंसर सी होगा। 46 का आंसर सी होगा। 47 का आंसर डी होगा, बी सी दोनों। 48 का आंसर ए होगा। उसके बाद 49 का आंसर डी होगा, सहभोजिता, याद रखिएगा 49 का। 50 का आंसर 17 होगा, याद रखिएगा डी। 51 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, याद रखिएगा। 52 का आंसर हो जाएगा सी, अमेजन वर्षावन। उसके बाद 53 का आंसर होगा, याद रखना आंसर ए होगा, पैसेंजर कबूतर। उसके बाद अब 54 में आ जाइए, 54 में आंसर होगा नैतिक, सी। 55 में आ जाइए, 55 में आंसर होगा डी, भेड़िया। उसके बाद आ जाइए 56 में आंसर होगा बी, 2 से 10%, यानी 2 से 10%। 57 का आंसर होगा डी, ए सी दोनों। उसके बाद आ जाइए स्टूडेंट 58 में आ जाएगा बी, 2 माह। उसके बाद 59 में आ जाइए, 59 में होगा ए, एच सी जी। उसके बाद आ जाइए 60 में होगा आंसर ए क्रॉस डी, डी आंसर होगा 60 का। उसके बाद याद रखिए 61 का हो जाएगा आपको द्वितीयक अंडक, माने 61 के सी। 62 का होगा ए, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव। उसके बाद आंसर याद रखिए 63 का होगा सी, 63 का सी याद रखिएगा। 64 का सी होगा, 64 का सी। उसके बाद 65 का होगा डी, विटामिन 12। उसके बाद आ जाइए 67 का होगा ए, एस्टाइटिन। 68 को हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, देख लीजिएगा। 59 का आंसर 69 का आंसर हो जाएगा बी, 69 का बी हो जाएगा। उसके बाद 70 का हो जाएगा सी, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। याद रखिए, मैं आपको आंसर बताने का कोशिश किया ताकि आप मिला लीजिए, और जो सेकेंड डेज आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, आप बहुत बढ़िया से अलर्ट हो करके आपको ऑब्जेक्टिव मारना है। जो भी आप याद करके जा रहे हैं, रिवीजन करके जा रहे हैं, आप हर एक दिन रिवीजन करके जाइए, और आंसर शीट को बढ़िया से देख करके आप फिर वहाँ पर भरने का कोशिश करिए, ताकि आप बेहतरीन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकें और बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकें।